Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं अर्चना वर्मा और आप देख रहे हैं रियल पॉइंट इंडिया। यहां आपको मिलती है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, सच के साथ, सटीकता के साथ। राजनीति हो, समाज हो या जमीनी हकीकत, हम दिखाते हैं खबर का असली पहलू। अगर आप चाहते हैं भरोसेमंद और निष्पक्ष समाचार, तो वीडियो को लाइक करें और रियल पॉइंट इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। 1. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बुधवार सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे मुंबई से सुबह 8:10 बजे रवाना हुए थे। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। 2. अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से अटकी व्यापार वार्ता इंडिया यूएस ट्रेड डील को नई रफ्तार मिल सकती है। सीएनबीसी के मुताबिक विश्लेषकों ने कहा कि व्हाइट हाउस ये देख रहा है कि दुनिया के अन्य देश और बड़े पावर ब्लॉक व्यापार और टैरिफ की बाधाओं को हटाने के लिए पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर फिर से गंभीर कोशिशें शुरू हो सकती हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ये डील भारत के पक्ष में झुकी हुई है और इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री ने भी इस डील पर बयान दिया था। 3. दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे इस महीने की कुल बारिश 25.3 मिलीमीटर तक पहुंच गई। ये बीते 4 वर्षों में जनवरी महीने की सबसे ज्यादा बारिश है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार तक फिलहाल बारिश की संभावना कम है, लेकिन 1 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश फिर हो सकती है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो सफदरजंग स्थित बेस स्टेशन पर सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे के बीच 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पालम और उत्तरी दिल्ली के रिज इलाके में इससे कहीं ज्यादा क्रमशः 14.6 मिलीमीटर और 14.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दोपहर बाद गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम ने करवट ली और शाम को नोएडा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी देखी गई। 4. भारत के शीर्ष पर्यटन स्थल गोवा में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में लागू किए गए एक कदम की तर्ज पर है। ये कदम युवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। 1 अरब से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का घर भारत, मेटा, गूगल के यूट्यूब और एक्स जैसी तकनीकी दिग्गजों के लिए एक प्रमुख बाजार है। इसके बावजूद देश में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है और न ही इस बात का कोई संकेत है कि केंद्र सरकार इस संबंध में कोई प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ऑस्ट्रेलिया के कानून को एक मॉडल के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा, यदि संभव हुआ तो हम 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इसी तरह का प्रतिबंध लागू करेंगे। 5. सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों पर हाल ही में प्रसारित रिपोर्टों ने भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के प्रकोप को लेकर चिंता पैदा कर दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के सत्यापित आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिसंबर 2025 से राज्य में निपाह वायरस रोग (NIVD) के केवल 2 पुष्ट मामले सामने आए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जन स्वास्थ्य उपाय लागू किए गए हैं। निपाह वायरस एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से घातक पशुजन्य संक्रमण है, जिसका अर्थ है कि ये जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है और इसका कोई लाइसेंस प्राप्त टीका या विशिष्ट स्वीकृत उपचार नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे इसकी उच्च मृत्यु दर और महामारी की क्षमता के कारण प्राथमिकता वाले रोगजनक के रूप में वर्गीकृत किया है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, KR लो और बेल आइकन सभी पे कर लो। चलिए मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।